एक कहानी जो काल के पर्दे के उस पार से शुरू होती है, जहां प्रकाश और धैर्य अपने सर्वोत्तम रूप में एक हो जाते हैं, जहां अंधकार अपने छल कपट से संसार को घेरने का सपना देखता है, लेकिन उस सपने को तोड़ने के लिए जगता है एक ऐसा नाम जो युगों से प्रलय के समय गरजता आया है। महाअवतार नरसिम्हा, एक योगी जो ज्ञान का सागर है, एक रक्षक जो हर युग का पहरेदार है, एक वीर जिसका एक संकल्प युगों का दौर बदल देता है। मंथन के अग्नि से गुजरकर अपने अंदर छुपी दिव्य शक्ति को जगाता है, हर कदम धरती की धड़कन को तेज करता है, हर प्रहार अंधकार की जड़ों को हिला देता है। जब प्राचीन विद्या और रहस्य शक्ति एक सूत्र में बंधती हैं, तब नए युग की शुरुआत होती है। और जब असंभव चुनौतियां एक के बाद एक सामने खड़ी होती हैं, तब सिर्फ एक शक्तिशाली, दयालु और सत्य के मार्ग पर अखंड खड़ा योद्धा उनका सामना करता है। और फिर आता है वो क्षण जब महाअवतार नरसिम्हा की घन गरज पूरे विश्व में गूंज उठती है और जीत का सुर अनंत काल तक गुनगुनाता रहता है।
कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 में। अमेरिका के अंदर चल रही सिविल वॉर अब अपने आखिरी समय पर थी। तभी हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का है। वो इस तरह के सिक्कों से भरे हुए कई बक्से एक जहाज के अंदर लोड करवा रहा था। इन बक्सों के ऊपर CSA लिखा था। तभी अचानक ही उनके ऊपर हमला हो गया, लेकिन कैप्टन ने जल्दी से जहाज को पानी में उतारा और सारे इंजन बंद कर दिए ताकि अंधेरे में उसके जहाज का किसी को पता न चले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो दुश्मनों से बचकर निकल गए। अब कहानी आज के समय में पहुंची जब WHO की एक वैन में डॉक्टर सोफिया बैठी थी। ये वैन अभी अफ्रीका के लास वेगस शहर में है। इस शहर में एक बीमारी तेजी से फैलने लगी है। एक नए मरीज की जांच करने पर पता चला कि उसे भी वही बीमारी है जिसके बारे में अभी वो कुछ भी समझ नहीं पाए हैं। मरीज की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले ये अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहां से लौटने पर इसकी ये हालत हुई है। सोफिया ने मरीज को गाड़ी में बैठाया और अपने सीनियर से बात की कि अब इसे भी मिला लो तो टोटल 6 लोग हो चुके हैं, हमें जल्दी से WHO को ये फाइल देनी चाहिए। लेकिन सीनियर का मानना था कि इतने कम केसेस में कोई उनकी मदद नहीं करेगा। सोफिया अब माली देश जाकर ये पता लगाना चाहती थी कि वहाँ ऐसा क्या है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। माली देश में इस वक्त अंदरूनी जंग चल रही थी और सीनियर ने कहा कि कोई भी तुम्हें ऐसे खतरनाक हालातों में उस देश में जाने की परमिशन नहीं देगा। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी उनके ऊपर नजर रखे हुए था। शायद उसे इन डॉक्टरों का यहाँ आना पसंद नहीं है। तभी सोफिया को ध्यान आया कि मरीज के पिता का भी सैंपल ले लेना चाहिए। जिसके बाद सोफिया लाइट हाउस की तरफ निकल गई जहां वो काम कर रहा था। वहां पहुंचकर सोफिया ने देखा कि उसकी भी बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसी उसके बेटे की थी, बल्कि वो तो जान गंवा चुका है इस बीमारी से। सोफिया ने चुपचाप उसका सैंपल लिया और बाहर आ गई। इसी बीच पास के समुद्र में एक आदमी बोटिंग कर रहा था और नकाबपोश आदमी जो दूर से डॉक्टर्स को देख रहा था, उसने अचानक सोफिया पर हमला कर दिया। लेकिन इस बोटिंग कर रहे आदमी ने तभी वहां कर सोफिया को बचा लिया। लेकिन इसी हाथापाई में वो नकाबपोश आदमी सोफिया का बैग लेकर वहां से भाग गया। जब सोफिया की आंख खुली तो वो नोमा नाम के एक जहाज पर थी जो समुद्र में खजाना ढूंढने वालों का एक जहाज है। बाहर वही आदमी था जिसने सोफिया की जान बचाई थी। यह आदमी समुद्र में ढूंढी हुई एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर निकला। ये लोग दरअसल ढूंढना तो उसी CSA वाले जहाज को चाहते हैं, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग ही नहीं लग पाया। तभी अल्मोरा जो कि इस जहाज का मालिक है वहां आया। जिस आदमी ने सोफिया को बचाया उसका नाम डग है। अल्मोरा ने डग से कहा कि जो खजाना हमने ढूंढा है उसे रात को होने वाली म्यूजियम पार्टी में डिस्प्ले पर लगाना है, इसलिए जल्दी से साफ करवाओ उसे। जिसके बाद डग एक नाइजीरियन डीलर से बात करने गया। पार्टी में उस बेशकीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया गया। यह असल में एक अफ्रीकन राजा की कब्र है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होगी। डग जल्दी से उस डीलर के पास पहुंचा और वहां उसने डग को एक सिक्का दिखाया जिस पर CSA लिखा हुआ था। डग ने तुरंत ये सिक्का लिया और कहा कि ये तो बरसों से मेरा सपना है। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो जहाज कहाँ गायब हो गया। पार्टी में मैस्कॉट कंपनी का मालिक भी है जिसने खजाने की खोज पर पैसा लगाया था। इस आदमी की माली देश में काफी अच्छी जान पहचान है, इसलिए सोफिया ने उससे मदद मांगी वहां पहुंचने के लिए। कंपनी के मालिक ने कहा कि वहां जाने में बहुत खतरा है, लेकिन अगर वो फिर भी जाना चाहती है तो वो रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। कुछ देर में डग भी वहां आ गया और उसने CSA का वो सिक्का जेम्स को दिखाया। उसने ये भी बताया कि ये सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है और डग का मानना है कि उस जहाज का मलबा भी माली में ही कहीं मौजूद होगा। जेम्स ये सुनकर काफी खुश हो गया और उसने डग और अल्मोरा को 3 दिन के लिए माली जाने की इजाजत दे दी। वहां जाकर वो इस जहाज को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर जरा सा भी कुछ सुराग मिला तो फिर पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा जहाज को ढूंढने का। अगले दिन जब ये लोग पोर्ट पर पहुंचे तो वहां सोफिया और डॉक्टर जैक पहले ही बैठे थे। सोफिया ने डग को बताया कि जेम्स ने कहा है कि मैं और डॉक्टर जैक भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं माली। और फिर ये 5 लोग माली की तरफ निकल गए। रात को खाना खाते हुए डग ने सोफिया को सिक्के के बारे में बताया और ये भी कि इस जहाज को ढूंढना डग का बचपन का सपना है। माली पहुंचते ही सोफिया और जैक अपने रास्ते निकल गए और डग और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुंचे जिसे सिक्का मिला था। उसके घर जाकर पता चला कि वो आदमी मर चुका है। उस जहाज तक पहुंचने का उसका रास्ता फिर से बंद हो गया था। तभी डग को वहां एक मस्जिद दिखाई दी। ये तीनों वहां जाकर एक आदमी से मिले। अक्सर ऐसी धार्मिक जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज रहते हैं। डग के पूछने पर वहां एक आदमी ने पुराने रिकॉर्ड्स में देखा। तब पता चला कि सालों पहले वहां के पोर्ट में एक जहाज आया था, लेकिन उस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बचा था और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो जहाज बहकर आगे की तरफ चला गया। ये जानकारी डग के काफी काम आने वाली
वाली थी। वो तुरंत जाकर जेम्स से मिला और उसे सब कुछ बताया। बिना देर किए ये लोग जाव शहर, जो कि यहाँ से थोड़ा आगे है, उसकी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इन लोगों को अपनी बोट के एक हिस्से में कुछ मिला। थोड़ी जांच करने पर पता चला कि एक खास तरह की मिट्टी है जो कि जंग भी हो सकता है। लेकिन डग ने कहा कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी का मिलना आम बात नहीं है।